और बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि जंग में अमेरिका का बहुत बड़ा अब तक नुकसान हुआ है और बाकायदा इस खबर की तस्दीक पेंटागन ने की है। जी हां, पेंटागन अमेरिका में फौजियों का सबसे बड़ा दरअसल सेंटर है। यहीं से सारी कमांड पूरी दुनिया में अमेरिका संभालता है। जहां पर जंग होती है, पेंटागन की नजरें उस पर रहती हैं। और इस बीच अमेरिकी पेंटागन ने जो बड़ी तस्दीक की है, उसकी तरफ से बाकायदा यह बयान जारी किया गया है कि ईरान के साथ जंग में अभी तक अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका के तकरीबन 140 फौजी जख्मी हुए हैं, 8 शदीद जख्मी हैं। पेंटागन ने कहा कि एक बयान में कहा है कि 28 फरवरी को ईरान जंग के आगाज से अब तक तकरीबन 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं। पेंटागन के तर्जमान शान पार्नेल ने कहा कि इनमें से ज्यादातर जख्मी मामूली नौयत के हैं और 108 फौजी दोबारा ड्यूटी पर भी वापस जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 8 फौजी शदीद जख्मी हैं और उन्हें आला तरीन सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही है। तो पेंटागन ने दरअसल अभी तक जो जख्मी हुए हैं, जो मारे गए हैं या जो शदीद जख्मी हैं, उनके बारे में एक तरह से रिपोर्ट जाहिर की है। और आप देखिए कि सीधे सीधे ईरान ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, लेकिन मशरिक़ वस्ता में ईरान के अमेरिका के जहां जहां पर तंसीबात है, जहां अमेरिका के सिक्योरिटी फोर्सेज या अमेरिका के एयरबेस है, वहां पर दरअसल ईरान ने हमला किया है। और इन्हीं हमलों में आप देखिए तकरीबन 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हैं, जिनमें से कई की हालत एक तरह से नाजुक बताई जाती है। हालांकि एक खबर इराक के इरबिल से इस वक्त आ रही है, जहां पर 13 अमेरिकी फौजियों के मारे जाने की खबर है। क्योंकि यह खबर इस वजह से हम आपको नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी इस खबर की तस्दीक नहीं हुई है, इस वजह से यह खबर अभी मुसद्दका नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि इराक में जो कुर्द मिलिशिया है, उसने दरअसल अमेरिकियों पर अटैक किया है, अमेरिका के फौजियों पर, एयरबेस पर, और 13 अमेरिकी फौजी मारे गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जब ईरान ने पलटवार किया था और दुबई के अंदर ईरान के 6 फौजी मारे गए थे, मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिसकी जानकारी ईरान ने भी साझा की थी। यानी आप देखिए कि अमेरिका ने भी उसकी जानकारी साझा की थी। और अब आप ये देखिए कि सिर्फ जो पेंटागन ने खबर दी है कि 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, कई शदीद जख्मी हैं, लेकिन इस खबर में भी आप देखिए कि पेंटागन ने अधूरी खबर बताई है। पेंटागन ने यह नहीं बताया कि अब तक कितने अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि दुबई में जब बड़ा हमला ईरान ने किया था, उसमें और अमेरिका के कई तैयारे मार गिराए थे, उसमें अमेरिका के 6 फौजी मारे गए थे। उसका जिक्र दरअसल पेंटागन ने नहीं किया है। और जो खबर अब इराक से आ रही है, जहां इरबिल में यह खबर निकलकर सोशल मीडिया पर आ रही है कि 13 अमेरिकी फौजी इरबिल में मारे गए हैं, इराक में मारे गए हैं, जहां कुर्द मिलिशिया ने अमेरिकी फौजियों को मार गिराया है। तो कुल मिलाकर पेंटागन की जो बड़ी खबर है, इतना तो जरूर इससे जाहिर होता है कि अमेरिकी फौजियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और इसके अलावा 28 फरवरी से जब से पूरी जंग शुरू हुई है, जब इजराइल और अमेरिका ने तेहरान पर हमला किया था और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को शहीद कर दिया था, उसके बाद ईरान ने पलटवार किया और पूरी खाड़ी में, पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, तंसीबात हैं, सबको निशाना बनाया। और आपको बता दें कि कई, चाहे सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें या बहरीन, दूसरे और जो ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में, वहां पर अमेरिकन एम्बेसी को भी ईरान ने निशाना अब तक बनाया है। यानी जहां पर पेंटागन ने यह कहा है कि 140 अमेरिकी फौजी जख्मी हुए हैं, कई की हालत इसमें शदीद एक तरह से बताई गई है, कई जो मरे हैं, हालांकि मरने वालों की तादाद पेंटागन ने नहीं बताई है, छुपाई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका को माली नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। 7 से 8 बड़े एयरबेस जो अमेरिका के हैं, वो दरअसल मशरिक़ वस्ता में आते हैं और पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, सभी पर एक तरह से ईरान ने अटैक किया है, सबको नुकसान पहुंचाया है। चाहे बगदाद के एयरबेस की बात करें, अमेरिका के पूरी तौर से तबाह बर्बाद हो गया। बहरीन में जो एयरबेस है, उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कतर में जहां पर अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस है, अल उदैद एयरबेस, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और फिर जो ताज़ा इत्तलात हैं कि लैलतुल क़द्र में भी बड़ा हमला एक तरह से
ईरान की तरफ से किया गया है और जितने ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता में, उन्हें एक बार फिर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए से ईरान ने निशाना बनाया है। तो पेंटागन की जो खबर आई है, दरअसल ये खबर एक तरह से अधूरी है। पेंटागन ने हालांकि सच्चाई बताने की कोशिश की है, लेकिन ये सच्चाई भी एक तरह से अधूरी है। इसमें जो अमरीकी फौजी मारे गए हैं उनका जिक्र नहीं है। इसके अलावा अमरीकी तंसीबात को जो नुकसान पहुंचा है, अमरीकी अड्डों को जो नुकसान पहुंचा है, अमरीकी एयरबेस को जिस तरह से तबाह किया गया है, अमरीकी एम्बेसी को जिस तरह से निशाना ईरान ने बनाया है, पेंटागन की इस रिपोर्ट में इन तमाम चीजों का जिक्र एक तरह से नहीं मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर शुरुआती 12 दिनों में आप देखिए कि अमेरिका को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जबकि इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल में तो तल अवीव पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। हैफा पर भी लगातार अटैक हो रहे हैं, मशरिकी यरूशलेम पर भी ईरान अटैक कर रहा है। लेकिन इस बीच अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो नुकसान इस लड़ाई में हुआ है वो इजराइल का, और उसके बाद अमेरिका को भी काफी ज्यादा नुकसान इस जंग में अभी तक उठाना पड़ा है।